एक ऐसा दौर था जब घर में बैठकर लोग कॉमेडी शोज देखते थे, पूरा परिवार एक साथ मिलकर हंसते गुदगुदाते थे। ऐसे ऐसे कॉमेडियन थे जिनका कंटेंट और किरदार लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता था। हंसाने के लिए एक एक्सप्रेशन ही काफी होता था। ऐसे ही कॉमेडियन थे राजू श्रीवास्तव। आज एक ऐसा भी दौर है जहां समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया जैसे अश्लील कॉमेडियन बेहूदगी की हद पार कर रहे हैं। कॉमेडी शो को बेशर्मी का अड्डा बना चुके हैं, जिसे न तो आप देख सकते हैं न सुन सकते हैं। यही वजह है कि इन लोगों के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। इंडियाज गॉट लेटेंट, अश्लील कंटेंट, अभद्र कमेंट, बेशर्म होस्ट कंटेस्टेंट, व्यूज के लिए बेशर्मी की हदें पार, अमर्यादित भाषा, अश्लील विचारधारा, यूट्यूबर्स के कमाई का सहारा, कॉमेडी के नाम पर नीचता का प्रदर्शन, गुस्से में देश, यूट्यूबर्स पर एक्शन। एक समय था जब कॉमेडी देखने के लिए टीवी के सामने पूरा परिवार जुटता था। हंसी के हंसगुल्ले होते थे, गुदगुदाने वाली मिमिक्री और उसमें समाज को जाता एक संदेश। आप लोग लॉकडाउन परेशान हो गए, लॉकडाउन परेशान हो गए। इस लॉकडाउन से फायदा भी हुआ। इस लॉकडाउन में हमारा लड़का अखिलेश, शिवपाल, हम साथ में बैठे, साथ में खाना खाए, साथ में नाश्ता किए। जब साथ में बैठे तब पता चला अखिलेश भी अच्छा लड़का है। गजोदर जो है अपने ऑफिस से छुट्टी मांग रहे थे कोरोना के टाइम पे। साहब 2 दिन छुट्टी दे दीजिए, साहब 2 दिन का छुट्टी दे दीजिए, 1 महीने में आ जाएंगे। क्या मतलब 2 दिन छुट्टी दे 1 महीने में आ गए? पागल है? नहीं साहब, गलत ना समझिए साहब। आप छुट्टी देंगे तो पहले घर जाएंगे साहब, 14 दिन वहां क्वारंटीन रहेंगे, फिर लौट के आएंगे, 14 दिन यहां रहेंगे साहब, 1 महीने में ज्वाइनिंग साहब कर ही लेंगे। काहे गलत समझ रहे हैं? लेकिन आज के यूट्यूबर कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता की दुकान खोलकर बैठे हैं, बेशर्मी से बातें करते हैं, व्यूज के लिए वो सब बोल जा रहे हैं जिसे कोई अकेले सुने तो भी शर्मा जाए। इस वक्त यूट्यूब पर ऐसे ही एक बेशर्मी की दुकान चल रही है, इंडियाज गॉट लेटेंट, जिसके होस्ट हैं समय रैना। कॉमेडी एक कला है, लोगों को हंसाना उतना आसान नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है और अच्छे कंटेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन आज के यूट्यूबर्स के पास अश्लीलता के सिवाय कुछ नहीं है और समय रैना जैसे कॉमेडियंस के पास बेशर्मी से ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कि माँ बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाली बातों को कॉमेडी कहते हैं। एक दौर था जब महमूद, जॉनी वॉकर, सुरमा भोपाली के नाम से मशहूर जगदीप जैसे कॉमेडियन का, उसके बाद असरानी, कादर खान, शक्ति कपूर का दौर आया। परेश रावल, राजपाल यादव, जॉनी लीवर और राजू श्रीवास्तव जैसे कॉमेडियन के डायलॉग तो लाजवाब होते ही थे, एक्सप्रेशन ही लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता था। शरद पवार जी बोले, महाराष्ट्र के जो प्रश्न है महाराष्ट्र मध्ये जो लोकशाहीचा कार्यक्रम महाराष्ट्र, तो असं नाही शिवसेना की कार्यक्रम है। अब शिवसेना के अंदर जो महाराष्ट्र का प्रश्न है, और प्रश्न असाच काय करणार में प्रश्न तो सिर्फ मुलायम सिंह जी समझ पाए। तो मुलायम सिंह जी बोले, अब आओ बा कहे सोम बैठी, अब हम बाए सिपाही बैठी सिपाही, अब सिपाही बा बैठी हो गए सिपाही बैठी, अब सिपाही आओ बैठी। अब इन दोनों की बातों को सिर्फ शिवपाल समझ पाए। फिर शिवपाल बोले कि कह रहे ठीक है, अब आप बोल रहे कुछ बोले हैं, अच्छा है आप वो बात कर रहे हैं जो बोल रहे हैं। जब तक उन्होंने ऐ किया, दोनों घर चले गए। आज भी ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका शो लोग घर में साथ बैठकर देखते हैं। ऐसे कॉमेडियन हैं जिनकी कॉमेडी देखना और सुनना पसंद करते हैं।
कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर, इनकी कॉमेडी भी आज के जमाने की होती है। इनके शो में भी होस्ट होते हैं, कंटेस्टेंट होते हैं और गेस्ट होते हैं। देखने के लिए भीड़ होती है, लेकिन इनके शो में बेशर्मी की हदें पार नहीं होती। राजू श्रीवास्तव जैसे कॉमेडियन भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी सादगी भरी कॉमेडी हमेशा लोगों को गुदगुदाती है। अश्लीलता और फुहड़ता से दूर आज भी लोगों के मनोरंजन का साधन है। आप बहुत महंगी टिकट लेके आए हो। जी जी, टाई भी लगाई। देखिए, कोरोना काल में तो सबकी हालत खराब थी। ये उनके कान में बता रहे हैं, माल पकड़ा गया। ये युगांडा के राष्ट्रपति आ गए। आइए, तशरीफ रखिए भैया, बैठिए। नहीं, मजाक नहीं। भैया इस तरफ आइए, यहाँ आइए, इधर है सीट। आइए प्लीज आइए, नो प्रॉब्लम। देखिए, कॉमेडी अपनी जगह, लेकिन सारे गेस्ट हैं अपने, पेशाब करने जा रहे हैं। जी। दरअसल यूट्यूबर समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट में हुई बेशर्मी पर इस वक्त पूरे देश में गुस्सा है। इस शो में रणवीर इलाहाबादिया को बतौर पॉडकास्टर बुलाया गया था, जिसने पेरेंट्स को लेकर भद्दा मजाक किया, जिसके बाद बवाल मच गया। अब पुलिस ने उन्हें समन भेजा है, साथ ही वीडियो भी यूट्यूब ने डिलीट कर दिया है, लेकिन लोग पुलिस एक्शन की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ पूरे देश में कार्रवाई की मांग की जा रही है। उनके माफी मांगने के बावजूद भी यह मामला थमता दिखाई नहीं दे रहा। 2 राज्यों की पुलिस से लेकर एनएचआरसी और संसदीय समिति तक इस मामले में एक्टिव हो चुके हैं। उनके खिलाफ एक व्यक्ति ने तो इनाम तक घोषित कर दिया है। इस लिस्ट में सिर्फ रणवीर का नाम ही नहीं है, बेहूदगी और रंगता परोसने में समय रैना, अपूर्वा मखीजा, आशीष चंचलानी भी उतने ही दोषी हैं। देखिए रिपोर्ट। और इस शो को चलाता है समय रैना, जो खुद को कॉमेडियन बताता है, लेकिन इसके कंटेंट में कॉमेडी का तक नहीं है। बोलने के अधिकार का मतलब इसने अभद्रता समझ लिया। यूट्यूब पर इसने बदतमीजी, अश्लीलता, फुहड़ता और नीचता की दुकान खोल ली। हमारी मांग यही है कि एक नियामक बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी सोशल मीडिया के लिए इस्टेब्लिश करना चाहिए सरकार को। आज अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ भी डाल दीजिए और लोग, बच्चे जो उसको देखें जो है, और वह जो है इस पे रोक लगाए। यूट्यूब जो भी चैनल उनको बंद कर देना चाहिए, पूर्णतः बंद कर जो अश्लीलता फैला रहे हैं वो अश्लीलता फैलाए, उसके चैनल को तत्काल ब्लॉक करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए सरकार को, और इस पे ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेना चाहिए। काले कमरे में काला पर्दा लगाकर गाली देने को ये डार्क कॉमेडी बताता है, जहां शुरुआत से अंत तक ये हजारों गालियां देता है और इसे ये कॉमेडी कहता है। ये कॉमेडी नहीं, नीचता की पराकाष्ठा है। इस पर ताली नहीं, तमाचे पड़ने चाहिए। पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो यह आइंदा चल करके हमारी पूरी नई नस्ल को खराब कर देगा, पूरा जहन मिजाज खराब कर देगा। इसके ज्यादातर दर्शक नाबालिग से लेकर 30 से 35 साल के उम्र के लोग हैं। अब सोचिए ये समाज को क्या संदेश दे रहा है, युवाओं को किस ओर धकेल रहा है। ये गाली देता है और यंग जनरेशन ताली बजाता है, लेकिन जब अति हो जाए तो इसका विरोध जरूरी है। समाज के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए और सबसे जरूरी है देश के भविष्य के लिए, जो इन फूहड़ और बेशर्म यूट्यूबर्स को सुनते और देखते हैं। फिल्टर तो है नहीं कि आपकी उम्र इतनी कम है तो आप चीजें मत देखिए। वो आती हैं, वो अपने टाइम से पहले, उम्र से पहले चीजें ये वाली देख रहे हैं, तो उस चीज का बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। उस चीज का मेल और फीमेल दोनों में पड़ता है, क्योंकि बच्चे टाइम से पहले आप कह सकते हैं जवान हो रहे हैं, और फिर चीजें उससे लेके फ्यूचर पे इफेक्ट डालती हैं। चाहे उसमें आपने देखा होगा, फोनों में एक एआई सिस्टम है। अगर आप कोई भी नॉर्मली बात कर रहे हो किसी चीज का, या एड हो या कुछ भी हो, तो फोन सुन रहा है और वो तुरंत बच्चों के उसमें या किसी के भी फोन में तुरंत उसी चीज के ऐड आएंगे या वे उसी टाइप की वीडियो आएंगी। तो मेरा तो मानना ये है कि फोन रखने की भी एक एज लिमिट होनी चाहिए, अगर बच्चों के हमने उज्जवल और अच्छे भविष्य की कामना करनी। बिल्कुल होना चाहिए। और ये सब चीजें हमारे जो सोशल एडल्ट्स हैं जितने भी हैं, उनके लिए सही सोचना चाहिए। सबसे पहले इसी के बारे में सोचना चाहिए, तभी तो हमारे आगे की ग्रोथ हो सकती है।
हमारा यूथ आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो पहले ही इन सब चीजों की तरफ जा रहे हैं, वो यही कंटेंट देख रहे हैं गलत सलत, तो सही नहीं है। समय रैना के इस शो पर मां को लेकर किए गए अभद्र कंटेंट के बाद इसके खिलाफ विरोध के सुर मुखर हो रहे हैं। सड़क से संसद तक इस मुद्दे के खिलाफ लोग एक साथ जुटे हैं। इस तरीके से जो भाषा का उपयोग हो रहा है और कॉमेडी के नाम से मैं इतने दिनों से देख रही हूँ कि इस पर्टिकुलर शो में जो लैंग्वेज यूज होती है, अब्यूजिव कंटेंट है, अब्यूजिव लैंग्वेज है और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। खास करके इस एपिसोड में जहाँ पे एक महिला कॉमेडियन भी थी, जो भाषा वो इस्तेमाल कर रही थी, जो माँ बाप के रिश्ते को लेकर बात चल रही थी, आई थिंक इट इज़ सो इनअप्रोप्रिएट। और कहीं ना कहीं अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, हमें ये भी याद आना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ बाउंड्रीज होती हैं। उन बाउंड्रीज को आप पार करके अपने टीआरपी के चक्कर में या अपने क्लिक्स के चक्कर में आप पूरी यंग जनरेशन से की जो जिम्मेदारी है आपकी तरफ, वो उससे आप अलग हट रहे हैं। तो इसलिए मैं ये स्टैंडिंग कमेटी में लाऊंगी। और ये स्टैंडिंग कमेटी का विषय रहा भी है। कुछ दिन पहले स्टैंडिंग कमेटी ने जो मेरे ऊपर कैरेक्टर असैसिनेशन और स्लैंडर हो रहा था, उस पर भी संज्ञान लेते हुए उनका टेक डाउन हुआ था। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट करना इनके लिए ज़रूरी है। बहुत शॉकिंग है वो वीडियो और मुझे लगता है चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता। और मैंने अभी वो NCW चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए। समय रैना के शो में जितने भी गेस्ट होते हैं सभी नीचता का प्रदर्शन करते हैं। जिस दिन विवाद हुआ उस दिन रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और बेशर्मी की हदें पार करने वाली महिला अपूर्वा मखीजा भी जज के टेबल पर थी। अब इन सभी के खिलाफ एक्शन की तैयारी हो रही है। कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है।